हाल के कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आई घटनाएं जिनमें कथित आध्यात्मिक व्यक्तियों पर यौन शोषण के आरोप, सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रभावशाली लोगों पर पद दुरुपयोग के आरोप और निजी संबंधों में अविश्वास के चलते हिंसा एक व्यापक सामाजिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है। छत्तीसगढ़ के वन्यजीव प्रेमी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश पांडे ने अपने साप्ताहिक कॉलम में लिखा है, मर्यादा बिकाऊ है, समाज के इस सभ्य बाजार में आपका स्वागत है। इन घटनाओं को अलग अलग देखना आसान है, लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या समाज की नैतिक और सामाजिक संरचना किसी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, और यदि हाँ तो उसकी दिशा क्या है। हाल के दिनों में नासिक और सूरत से सामने आए दो अलग अलग मामले भले ही अपने स्वरूप में भिन्न प्रतीत होते हों, लेकिन वे एक साझा सामाजिक प्रश्न की ओर इशारा करते हैं। नासिक में एक स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु और ज्योतिषी अशोक खरात के कथित यौन शोषण से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए, जितना कि एप्स्टीन फाइल भी नहीं हुआ। आरोपों के अनुसार वह महिलाओं को उनके पारिवारिक जीवन, विशेषकर पति से जुड़े संभावित खतरों का भय दिखाकर अपने पास बुलाता था। इसके बाद वह कथित रूप से विशेष अनुष्ठान के नाम पर उनका शोषण करता था, इन कृत्यों को रिकॉर्ड करता था और बाद में ब्लैकमेलिंग या आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करता था। इस मामले की गंभीरता केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी बताया गया है कि उसके पास से बड़ी मात्रा में संपत्ति बरामद हुई, जो इस पूरे तंत्र की संगठित प्रकृति की ओर इशारा करता है। इसी समय सूरत से सामने आया एक अन्य मामला धार्मिक संस्थाओं की आंतरिक जवाबदेही पर प्रश्न खड़े करता है। यहाँ एक जैन मुनि के कथित आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय समुदाय की महिलाओं ने स्वयं पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि शिकायत किसी बाहरी विरोधी या राजनीतिक आरोप के रूप में नहीं हुआ, बल्कि उसी धार्मिक समुदाय के भीतर से आई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल व्यक्तिगत आचरण का प्रश्न है, बल्कि पूरे समुदाय और उसकी आस्था की छवि को प्रभावित करती है। इसी व्यापक परिदृश्य में छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस रतनलाल डांगी के स्कैंडल को देखिए। इसी तरह राज्य के बिलासपुर, रायपुर और कवर्धा से सामने आई हाल ही की घटनाएं सामाजिक अस्थिरता के एक और पहलू को उजागर करती हैं। बिलासपुर जिले के रतनपुर क्षेत्र के ग्राम पेंडरवा में चरित्र संदेह को लेकर हुआ हिंसक संघर्ष हो या रायपुर में पारिवारिक संबंधों से जुड़ी गंभीर हत्याएं, ये घटनाएं यह संकेत देती हैं कि निजी संबंधों में अविश्वास किस प्रकार हिंसक रूप ले सकता है। इसी तरह कवर्धा में सामने आया बाल यौन शोषण का मामला यह दर्शाता है कि अपराध के स्वरूप और संदर्भ बदल रहे हैं और पारंपरिक धारणाएं इन जटिलताओं को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं हैं। इधर अंबिकापुर में महिला के साथ दुष्कर्म की भी घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हत्या सनसनीखेज किस लिए बन गया, ये आपको भी समझ में आता है। दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के बजाय इस पूरे मामले में राजनीति करने में लगी हुई है। शुक्रिया।